सीकर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर रिंगस के भूपतपुरा में सीएम का कार्यक्रम है। कार्यक्रम स्थल के सामने आग लगी है। भूपतपुरा पावर ग्रिड के कचरे में आग लगी है। जानकारी मिलते ही दमकल की टीम पहुंची है। बीजेपी कार्यकर्ता भी आग बुझाने में जुटे हैं। विधायक सुभाष मील ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तो सीकर से बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। रिंगस के भूपतपुरा में सीएम का कार्यक्रम है। भरतपुर के मुखर्जी नगर में गैस लाइन में आग लग गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। दरअसल सीवर लाइन डालते समय गैस लाइन कटने से यह हादसा हुआ है। हालांकि समय रहते दमकल की टीम को सूचना दी गई है और मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। गैस लाइन में आग लगने की एक घटना सामने आई है, जहां पर सीवरेज लाइन डालने के दौरान यह हादसा हुआ है और मुखर्जी नगर गैस लाइन में कट की एक खबर सामने आई है। सीवर लाइन डालते समय गैस में कट लगने की यह खबर है। आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। लाइन का काम चल रहा था, तो ये हमारी लाइन जो 125 की थी, तो ये किस चीज़ की लाइन थी आपकी? ये हमारी गैस की लाइन थी, जो हमारे घर में जो पीएनजी कनेक्शंस होते हैं, तो उसमें जो गैस मिलती है, तो उसकी लाइन थी ये। तो उसमें एक छोटा सा डैमेज हुआ, जिससे थोड़ा लीकेज हुआ और सोर्स मिला, जिससे थोड़ा गैस का थोड़ा आग लगा। ये लापरवाही नहीं, एक्चुअली ये क्या थोड़ा एरिया क्या क्रॉसिंग एक क्रिटिकल पार्ट होता है, जिसमें क्या रहता है, अगर ये लाइन एक तो प्लास्टिक की लाइन है और इसकी थिकनेस कुछ रहती है, जिसमें अगर थोड़ा सा भी डैमेज होता है, तो अगर थोड़ा डैमेज हो जाए, थोड़ा सा भी लीकेज हो जाए, तो उसे सोर्स मिल जाए, वैसे कोई भी खतरा नहीं रहता। तो इसके आप यहाँ बैठे हुए थे, तो जेसीबी की खुदाई हो रही थी, एक्चुअली थोड़ा कट लग गया, तो धूप के कारण इसमें आग लग चुकी थी। कहीं में पाइपलाइन में इसमें आग लग चुकी। राजसमंद के रेलमगरा में एक मकान में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है। धमाके के साथ सिलेंडर ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मच गई है। धमाका इतना खतरनाक था कि मकान की दूसरी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। फिलहाल मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने का काम शुरू हो गया है। जेडीए ने बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का काम शुरू किया है। सीकर रोड पर वीकेआई इलाके से हटाया जा रहा बीआरटीएस कॉरिडोर। जेडीए की इंजीनियरिंग विंग रोड नंबर 9 से लेकर रोड नंबर 12 तक हटाया जा रहा है ये डिवाइडर। मौके पर जेडीए एक्सीएन अमृत चौधरी सहित इंजीनियरिंग टीम जुटी है कॉरिडोर हटाने में। चोमू पुलिया से लेकर आंगनबाड़ी तक पूरा बीआरटीएस कॉरिडोर हटाया जाएगा। बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने से ट्रैफिक जाम है, एक्सीडेंट की समस्या से निजात भी मिलेगी। बीआरटीएस कॉरिडोर हटने के बाद रोड को चौड़ा किया जाएगा। हाल ही में राज्य सरकार ने कॉरिडोर को हटाने के संबंध में विधानसभा में ये जानकारी दी है। रोशन संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ है। रोशन, बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने का जो काम है वो शुरू हो गया है, क्या अपडेट है आपके पास? रोशन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? रोशन, अगर आवाज मिल रही है तो जरा बताइए कि किस तरीके से काम शुरू हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली के बाद में कहा जा सकता है कि राजधानी जयपुर के अंदर ये जो बीआरटीएस कॉरिडोर है उसको हटाने का काम है वो शुरू हो गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण की जो इंजीनियरिंग विंग है वो इस बीआरटीएस कॉरिडोर को हटा रही है। करीब 10 किलोमीटर लंबा ये जो बीआरटीएस कॉरिडोर है, जो सीकर रोड से कहा जा सकता है राजधानी जयपुर को जोड़ता है, ये अंबाबाड़ी से लेकर जो वीकेआई के इलाके के अंदर जो कॉरिडोर बना हुआ है उसे आप देख सकते हैं कि जेडीए का जो बुलडोजर है वो यहाँ पर हटाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि हाल ही में राज्य सरकार ने विधानसभा के अंदर इस बीआरटीएस कॉरिडोर को जो हटाने की घोषणा यहाँ पर की थी। इसको हटाने से पहले कहा जा सकता है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने इस बीआरटीएस कॉरिडोर को लेकर कई रोड सर्वे करवाए, जिसके अंदर
ये स्पष्ट हो पाए कि ये जो कॉरिडोर है इससे ट्रैफिक जाम और कहा जा सकता है कि रोड एक्सीडेंट की जो घटनाएं हैं वो बड़ी है। हालांकि वर्ष 2009-2010 के अंदर यूपीए गवर्नमेंट के अंदर इस बीआरटीएस कॉरिडोर का जो है वो निर्माण किया गया था, लेकिन कहा जा सकता है कि जो पूरा प्रोजेक्ट जिस तरीके से फेलियर साबित हुआ, लोगों के लिए ट्रैफिक जाम कहा जा सकता है उसकी समस्या यहाँ पर जो बन गया था, साथ ही साथ में जो रोड एक्सीडेंट की जो घटनाएं थी वो सबसे ज्यादा होने लगी थी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विद्याधर नगर इलाके से इस कॉरिडोर को हटाने की जो शुरुआत हुई है, लोगों को, स्थानीय निवासियों को और व्यापारियों को बड़ी उम्मीद है इस बीआरटीएस कॉरिडोर के हटने से कि लोगों को जो ट्रैफिक जाम की स्थिति है उससे निजात मिलेगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि जो जेडीए के इंजीनियरिंग विंग बुलडोजर की मदद से ये जो डिवाइडर जो लगाए गए थे अब उन्हें मौके से यहां पर हटाया जा रहा है। ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट यहां पर किया गया है। आप तस्वीरें यहां पर देख सकते हैं कि जो कहा जा सकता है कि इस कॉरिडोर को हटाने के लिए एक लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ा। कई लोगों की जो है वो जान चली गई और कहा जा सकता है कि तमाम जो रिपोर्ट्स के अंदर भी जो रोड सेफ्टी रिपोर्ट्स है उनके अंदर भी इस जो कॉरिडोर को कहा जा सकता है कि एक मौत का जो है वो कॉरिडोर माना था। और इस तरीके के जो बीआरटीएस कॉरिडोर बनाए थे उनकी शुरुआत कहा जा सकता है कि विगत दिनों दिल्ली से हुई हो, लेकिन राजधानी जयपुर में भी विद्याधर नगर इलाके से इस कॉरिडोर को हटने के बाद में जो दूसरी ओर अजमेर रोड का जो इलाका है यहाँ पर भी जो कॉरिडोर है इसे हटाया जाएगा। साथ ही साथ न्यू सांगानेर रोड पर जो मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से लेकर कहा जा सकता है कि सांगानेर पुलिया के बीच में जो कॉरिडोर बना हुआ है इसे हटाया जाएगा। ठीक है रोशन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा के विरोध में डूंगरपुर में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर हिंदुओं की सुरक्षा और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष प्रकाश भट्ट ने कहा कि बंगाल में हिंदुओं पर जघन्य अपराध हो रहे हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की दुकानें जला दी गई हैं, उनकी हत्या कर दी गई है, लेकिन ममता सरकार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। हिंदू परिषद का देशव्यापी ज्ञापन अभियान चल रहा है कि बंगाल के अंदर जो मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर आए दिन जो अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं की जो हत्या हो रही है, उनके जान माल का नुकसान हो रहा है, इसके विरुद्ध में बंगाल में आज कई वर्षों से ममता सरकार अत्याचार कर और वहाँ के कटमुल्ला द्वारा जो हत्या हो रही है उसके विरुद्ध में आज पूरे देश में 19 तारीख को हर जिला केंद्र पर हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसी के लिए आज इस डूंगरपुर का सर्व हिंदू समाज विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले ज्ञापन देने के लिए पहुंचा है। मांग ये है कि वहाँ की ममता सरकार हटे और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगे और हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे वो बंद हो और उनके जान माल का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार करे, उन लोगों को वापस अपनी जगह पर बैठाए और उनका जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। चुरू से बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, जहां पर तुगलक कॉलोनी में जमीन को लेकर विवाद देखने को मिला है। दो पक्ष जमीन को लेकर आमने सामने हो गए हैं। मौके पर आरएसी के सहित सदर और कोतवाली का जाब्ता पहुंचा है। संवेदनशील मामले को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद है। खाली भूखंड को लेकर शुरू हुआ विवाद। दोनों पक्षों के द्वारा जमीन पर जताया जा रहा अपना दावा। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर श्रमिक की मौत का मामला जिसको लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। ठेकेदार और फैक्ट्री मालिक पर केस दर्ज करने की मांग की जा रही है। पानी की टंकी पर चढ़े 3 युवक हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग। विधायक अभिमन्यु पूनिया ने भी संगरिया थाने पर धरना दिया है। अभिमन्यु पूनिया के खिलाफ नागरिकों ने नारेबाजी की है। झीलों के शहर उदयपुर में इन दिनों तापमान बढ़ने लगा है। तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। लगातार तापमान के बढ़ने से लोगों की दिनचर्या में भी बदलाव देखने को मिल रहा, तो वहीं लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे और शीतल पेय पदार्थों के साथ साथ अलग अलग जतन कर रहे हैं।
बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में लगातार जो है कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और लोगों का जनजीवन पर काफ़ी असर दिख रहा है। अभी हम इस समय मौजूद उदयपुर के टाउन और लिंक रोड पर, आप देख सकते हैं कि सुबह के दोपहर होने के से पहले ही लोगों में जो है कि गर्मी का असर देखा जा रहा है। लोग अपने घरों से जब बाहर निकल रहे हैं तो अपना जो चेहरा पूरा ढक के निकल रहे हैं, गर्मी के कई बचने के जतन कर रहे हैं। और साथ में जो है कि इस समय जो ठंडे पेय पदार्थ है उनकी भी डिमांड बढ़ चुकी है और ठंडे पेय पदार्थ जो लगातार बढ़ रहे हैं। गर्मी के दिन है मैडम, किस तरह से गर्मी का जो एहसास है आप बचने के जतन कर रहे हैं? हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि लोग जो है गर्मी से बचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। गर्मी का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है उदयपुर में। आप किस तरह से गर्मी को बचने की प्रयास कर रहे हैं? बस गन्ने का रस पी रहे हैं और प्रदूषण बहुत है। थोड़ी ठंडी ठंडी पानी की लहरें हो जाए शहर के अंदर तो और काफ़ी अच्छा हो जाए। बाकी ट्रैफिक में वगैरह परेशान बहुत है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो लगातार तापमान बढ़ रहा है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? बस तापमान से बचने के लिए हम यही गन्ने के रस पी रहे हैं तो उससे थोड़ी गर्मी कम हो जाए। बाकी तो अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बिल्कुल, लगातार तापमान में वृद्धि के चलते ठंडे जो पेय पदार्थ है उनकी डिमांड भी बढ़ गई है। लोग जो है कि जूस पी के कुछ देखते राहत पा रहे हैं। मैडम, गर्मी का लगातार असर बढ़ रहा है, किस तरह से आप गर्मी से बचने के उपाय कर रहे हैं? हम बच्चों को कोल्ड ड्रिंक से दूर रख के ये गन्ने का जूस पिला रहे हैं ताकि एडेड शुगर उनके पेट में ना जाए और अच्छा कोई हेल्दी फूड वो ले रहे हैं। और गर्मी से भी लू लगने से बचना और ये सारी चीज़ें हम अवॉइड करना सीख रहे हैं। कि दोपहर में आप निकल रहे हैं तो क्या बचाव कर रहे हैं, किस तरह से बचाव कर रहे हैं धूप से? एक तो वाटर इनटेक ज़्यादा कर रहे हैं और बच रहे हैं कि स्कार्फ लगा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा धूप में घर से बाहर ना निकलें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। भीषण गर्मी पड़ रही है, पानी की एक बूंद के लिए आम जनता भी त्रस्त है। लेकिन आप सोचिए कि बेजुबान जानवरों का क्या हो रहा है होगा। दौसा जिले के लालसोट में अरावली पर्वत श्रृंखला पर युवाओं ने एक सराहनीय काम किया है। युवक रमेश शर्मा के नेतृत्व में युवाओं की टीम ने जमीन से 2000 फीट की ऊंचाई पर वन्य जीवों के लिए पानी की व्यवस्था की है। रमेश शर्मा को ये प्रेरणा जोबनेर माता मंदिर की यात्रा के दौरान मिली है। उन्होंने कहा, एक नीलगाय को पानी की तलाश में तड़पते देखा। इसके बाद वन्य जीवों के लिए पानी की व्यवस्था का संकल्प लिया। पिछले साल रमेश ने वन विभाग से कई बार मदद मांगी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब रमेश और उसके साथियों ने एक टीम बनाई और काम शुरू किया। टीम ने 3 महीने तक लगातार मेहनत की। युवाओं ने पहाड़ पर गड्ढा खोदा और लोहे की पाइपलाइन बिछाई। टोंक से पूर्व बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया के बेटे अशोक जौनापुरिया को लॉरेंस गैंग से धमकी मिली है और 5 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है। लॉरेंस गैंग के गोल्डी बराड़ और उसके गोल्डी के छोटे भाई ने पूर्व सांसद के बेटे को जान से मारने की धमकी दी है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। धमकी भरा वो कॉल भी आपको सुनाएंगे कि आखिर क्या क्या कहा गया है इस कॉल में। लेकिन ये धमकी साफ तौर पर अशोक जौनापुरिया को कॉल के जरिए दी गई है। तो देखिए, सबसे पहले लॉरेंस के गुर्गे नंबर 1 यानी गोल्डी बराड़ ने अशोक जौनापुरिया को वॉइस मैसेज भेजा और 5 करोड़ की डिमांड यहां पर की है। हाँ, अशोक जौनपुरिया, गोल्डी बराड़ बोल रहा हूँ मैं। अशोक, तेरी डिटेल निकाल रखी है मैंने कामकाज की सारी। अशोक, बढ़िया पैसे कमा रखे तूने, करोड़ों कर रखे अंदर। तेरे ये ऑफिस सेक्टर 44 85 वाले गुड़गांव वाले सारों की रेकी करा रखी है मैंने। 5 करोड़ रुपया चाहिए भाई तेरे से प्रोटेक्शन मनी। कल तेरे को दोबारा फोन करेंगे कि तेरे को वॉइस भेज दी, कंफर्म करा लेना। ये ना सोचना कोई ऐसे ही तेरे को मजाक कर रहे हैं या फेक धमकी दे रहे हैं। कल तक अपना जो भी विचार हो मेरे को बता देना। और अगर पैसे ना दिए या प्रशासन के पास भाजने की कोशिश करी ना तो भाई तेरा और तेरे परिवार का नुकसान करेंगे, ठीक है? और जरूर करेंगे। देखिए, इसके बाद गोल्डी बराड़ के भाई ने अशोक जौनापुरिया को कॉल किया और धमकी देते हुए 1 हफ्ते का समय दिया और 5 करोड़ मांगे हैं। सुनिए। हेलो, हाँ जी भाई साहब। अशोक पहलवान बोल रहे हैं, गोल्डी बराड़ का छोटा भाई। हाँ जी, बताइए भाई साहब। रिकॉर्डिंग भेजी हुई है भाई साहब ने। 5,000 कैसे लेगा? और ये इस चक्कर में मत पड़ना भी पुलिस के पास चला जाएगा या किसी और के पास चला जाएगा तो बच जाएगा। तेरी सारी इंफॉर्मेशन, तेरी फैमिली डिटेल हमने सब कुछ निकाल रखा है। ठीक ठीक भाई साहब, मैं देखता हूँ, कोई नहीं, सॉरी। ऐसे के चमत्कार देख के नमस्कार करेगा। नहीं जी, मैं देखता हूँ, वैसे देखता हूँ। 1 हफ्ते का टाइम है
अंदर बता दियो कि वरना फिर हमारी तरफ से टाइम तुम्हारा शुरू है, तब तक तू संकट में ही है। बाद में ये चीज ध्यान में रखना तू। ठीक ठीक भाई साहब। टाइम अपना मत खराब करियो, अगर हमारा खराब किया तो तुम्हें बता देंगे भी अभी जे जलवा क्या होता है। ठीक ठीक है भाई साहब। बड़ी खबर अब आपको देंगे, जहां पर राजस्थान मुख्य न्यायालय की ओर से हाल ही में आयोजित हुई एडीजे परीक्षा परिणाम की घोषणा के बाद अधिवक्ताओं का आक्रोश यहां पर देखने को मिल रहा है। परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उदयपुर में आज अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करते हुए हड़ताल की है। हड़ताल पर उतरे अधिवक्ताओं का कहना है कि इस पूरे एग्जाम में केवल एक व्यक्ति को पास किया गया, अन्य सभी को फेल कर दिया गया। ऐसे में परीक्षा परिणाम में बड़ी धांधली की आशंका है। पूर्व में भी इस तरह की धांधली सामने आई थी और अधिवक्ताओं की हड़ताल के बाद परीक्षा परिणाम को वापस लिया गया। अधिवक्ताओं का कहना है कि समय रहते इसमें सुधार किया गया, नहीं तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान में वर्ष 2025 में जो मुख्य परीक्षा एडीजे एग्जाम के लिए आयोजित की गई, उसमें बहुत आश्चर्यजनक तरीके से जो परिणाम आया, उस परिणाम में सारे न्यायिक मजिस्ट्रेट और सारे अधिवक्ताओं को फेल करते हुए सिर्फ एक व्यक्ति को इंटरव्यू के लिए पास किया। दुर्भाग्य का विषय है कि लंबे समय से इस प्रकार का एक षड्यंत्र अधिवक्ता डायरेक्ट किसी एग्जाम को आरएचएस का एग्जाम पास नहीं कर सके और अधिवक्ता एक अपर कोर्ट में स्थापित नहीं हो सके, इसका एक कुत्सित प्रयास छुपे हिडन तरीके से किया जा रहा है। वर्ष 2010 में बहुत बड़ी धांधली हुई, सड़कों पे अधिवक्तागण निकले और उसके बाद में पूरी एग्जाम का परिणाम कैंसिल करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में चित्तौड़गढ़ में हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही कहा है कि वक्फ कानून के विरोध की आड़ में पूरे बंगाल को जिस प्रकार हिंसा की आग में जलाया जा रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा, राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी तत्वों को निर्बाध रूप से खुली छूट दी जा रही है। साथ ही आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को आने दिया जा रहा, उनके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी की जो सरकार है, जो हिंदुओं के प्रति अत्याचार हो रहे हैं, हिंदू की हत्या हो रही है, उनके चक्कर में हिंदुओं का पलायन हो रहा है, उसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद देश भर में प्रदर्शन कर रही है और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। इसी क्रम में आज चित्तौड़ में सर्व हिंदू समाज एकत्रित हुआ है और कलेक्टर महोदय के माध्यम से, जिलाधीश के माध्यम से हम राष्ट्रपति महोदय से मांग करेंगे जल्दी से जल्दी ममता सरकार को बर्खास्त की जाए, क्योंकि वो अंधी, गूंगी और बहरी हो चुकी है, उसके वोटों के लालच में तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा को पार कर चुकी है। जोधपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कूलर चोरी का एक सीसीटीवी फुटेज आया है सामने, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है, जिसे लोग देखकर ये कह रहे हैं कि चोरों को भी गर्मी लगती है। ये रिपोर्ट देखिए। चोरी की मजबूरी, कूलर है जरूरी, कूलर चोर मचाए शोर। जोधपुर शहर में इन दिनों तापमान बढ़ने के साथ ही एक अनूठा मामला भी सामने आया है। आमतौर पर घरों में, दुकानों में चोरी के मामले सामने आते हैं, लेकिन माता का थान इलाके से चोरी की ऐसी घटना सामने आई जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। दरअसल यहाँ दिन दहाड़े एक चोर मकान के बाहर लगा कूलर ही चुरा ले गए। ये पूरी घटना मकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। खास बात यह है कि चोर कूलर को चुराने के लिए अकेला ही आया था और अपनी स्कूटी पर कूलर को सीट के ऊपर रखकर चलता बना। इतना ही नहीं, अगले दिन कूलर का स्टैंड चुराने के लिए भी आया, लेकिन स्थानीय लोगों को पता चलने पर चोर भाग निकला। फुटेज सामने आने के बाद पुलिस चोर की तलाश कर रही है। कूलर चोरी को लेकर मगरा कुंजला के रहने वाले विनोद कुमार ने थाने में रिपोर्ट दी। बताया कि वो अपने भाई के साथ मकान के कमरे में किराए पर रहते हैं। कुछ दिनों पहले ही गर्मी का असर बढ़ने पर अपने घर के बाहर स्टैंड पर कूलर लगा रखा था। दोपहर में एक स्कूटी पर सवार होकर युवक आया और पिछले हिस्से में जाकर कूलर चोरी करके ले गया।
चोरी करने के लिए चोर खुद अकेला ही आया और कूलर को उठाकर सड़क तक लाया और उसके बाद उसको स्कूटी पर रखकर चला गया। इसके बाद चोर गुरुवार को दोबारा आया और कूलर का स्टैंड भी चोरी करने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों को पता लगने पर वो बगैर स्टैंड के भाग गया। इस पर विनोद कुमार ने पुलिस को लिखित में शिकायत दी है। वहीं सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दे दिए गए हैं। फुटेज के आधार पर पुलिस चोर को पकड़ने में जुटी है। जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट है। जानकारी आपको दे दें कि झालावाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है। मामले को लेकर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन यहां पर हुआ है। बजरंग दल और वीएचपी के बैनर तले प्रदर्शन। हिंदू संगठनों ने पुतला फूंककर जताया विरोध। ममता बनर्जी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग यहां पर की गई है। तो राष्ट्रीय हिंदू संगठन के लोगों ने जोरदार यहां पर हंगामा किया है और आपको बता दें कि ये राष्ट्रीय हिंदू संगठन के लोगों ने यहां पर जबरदस्त हंगामा किया है। तस्वीरें आप देखिए, ममता बनर्जी के पोस्टर्स को जलाया गया है। पश्चिम बंगाल में हिंसा के खिलाफ ये प्रदर्शन, बजरंग दल और वीएचपी के बैनर तले ये प्रदर्शन किया गया है। हिंदू संगठनों ने पुतला फूंककर यहां पर अपना विरोध जताया है, जो आप इन तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। मामले को लेकर हिंदू संगठनों का ये प्रदर्शन देखने को मिला है।